ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 24 अक्टूबर वर्ष 2000 नैनीताल में कार्वेट नेशनल पार्क के पास एक सत्य घटना का उल्लेख करते हुए गुरुदेव ने कहा, एक अंग्रेज का परिवार और एक ब्राह्मण का परिवार दोनों ही आसपास रहते थे। दोनों में अच्छी एकता थी, परंतु ब्राह्मण उसके घर का सामान नहीं खाता। एक बार अंग्रेज बाहर सैर करने के लिए निकल पड़ा और सांप ने उसे काट लिया। वह चिल्लाया। ब्राह्मण शीघ्रता से कर निकाल के डॉक्टर के पास उसे ले भी गया, किंतु बचा न पाया, वह मर गया। सभी बहुत रोए। अंग्रेज की पत्नी ने, तुम मेरे सिस्टर के समान हो, उस ब्राह्मण ने कहा। अंग्रेज की पत्नी ने भी कहा, अब हम इंग्लैंड कैसे जाएंगे? हम तो इंग्लैंड नहीं जाएंगे। यह मेरे पति का ही वतन हो गया। जब वह मरा तो इंग्लैंड में काफी संपत्ति थी। माँ बाप भी वहां से आए। उन लोगों ने उसे इंग्लैंड ले चलने को भी कहा, परंतु वह गई नहीं। उस वक्त उसके पास एक लड़का था, उसके गोद में। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उसका ध्यान रखते, जो आवश्यकता पड़ती उसकी मदद करते, रख रखाव करते। उन दोनों के संबंध अच्छे थे। एक अंग्रेज पत्नी के घर एक बार आग लग गई। वो आग लगने के कारण उसने बच्चे को बचाना जरूरी समझा। वह बहुत चिल्लाई। दरवाजा तोड़ करके बच्चे को बचाने के लिए वह बुरी तरीके से जल गई। बच्चा तो फिर भी बच गया, किंतु वह मरने लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब इसे बचाना बहुत मुश्किल है, शरीर का बहुत ही भाग जल गया है। ब्राह्मण की स्त्री को उसने कहा, मैं तो जा रही हूं, मेरी यह सारी संपत्ति भी तुम ले लो। मेरे इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना, इस बात का तुम प्रॉमिस करो। वह उस दोनों दंपति को बुलाती है, ब्राह्मण और उसकी पत्नी को, और उससे कहती हो कि तुम इस बात का शपथ लो कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश करोगी। कहते हैं वह ब्राह्मण दंपति दोनों ही शपथ लेते हैं कि हम अपना बच्चा नहीं पैदा करेंगे और इसी को पालेंगे। और ऐसे बाद उसके बाद वह मर जाती है। उसका लाभ, उसके पति, उसका बंगला, उसका सब कुछ, उसी में उसको दफना दिया जाता है। अब वह लड़का उस ब्राह्मण परिवार में पलने लगता है। अब ब्राह्मण परिवार में पलने के कारण वह स्पष्ट संस्कृत बोलता है और उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों के तरीके से उसकी परवरिश शुरू होती है। बड़ा होता है, बड़ा होके वह इंजीनियर होता है। जब इंजीनियर बन जाता है तो अब शादी के लिए लोग उसके पास आना शुरू करते हैं। अपने वैदिक ढंग से वह उससे शादी करने को कहते हैं। वह जो पिता, जो ब्राह्मण था, जिसे वह माना था, वह स्वयं वेद का स्रोत गजब का पढ़ता था। उसका देख ही देखा वह बेटा भी वैसे ही पढ़ता। पुरुष में तो कोई अंतर नहीं आया, परंतु स्त्रियां कहीं कहीं बहुत ही गजब सोच रखती हैं, निहायत वाहियात भी हो जाती हैं। ब्राह्मण कन्या का जन्म के लिए एक ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह का विषय आया तो स्त्री ने अपने पति से कहा, मैं किसी भी ब्राह्मण कन्या का जन्म बर्बाद नहीं करूंगी। वह ब्राह्मण पुरुष उससे कहता है कि तुम गलत बात कर रही हो।
वह ब्राह्मण कुल का न हुआ तो क्या, उसके अंदर के सारे संस्कार ब्राह्मण के ही हैं। तुम्हें वह माँ कहता है, मुझे वह पिता कहता है। तुमने उसे जन्म नहीं दिया, परंतु पालन पोषण तो ब्राह्मण कुल में हुआ है। फिर हमें और तुम्हें छोड़कर इसे जानता ही कौन है कि यह बच्चा मेरे से उत्पन्न नहीं है। इस बच्चे के अंदर सारे ब्राह्मण के गुण हैं। सब जानते हैं कि यह मेरा ही बालक है। किंतु एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा, एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ। बच्चे ने कहा, ठीक है, बोलो माँ। उसने उस सारे सच कि तुम एक अंग्रेज माँ बाप के बच्चे हो ये कह सुनाया। इतना सुनना था कि उसने नौकरी छोड़ दी और इंग्लैंड चला गया। उसने पत्र लिखा, अपने माँ बाप की तरह मेरी जितनी सेवा की, मेरा जितना पालन पोषण आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आजन्म आपका ऋणी रहूंगा। इस ऋण का भार मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। आप जब संसार में नहीं रहेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं आऊंगा और हिंदू रीति रिवाज से आपका संस्कार कर दूंगा। आपके नाम से एक मंदिर भी बनवा दूंगा। आपने यह बात मुझे उस समय बताई जब मेरा विवाह मैंने कर रहे थे। यदि आपने कहा होता कि बेटा तुम विवाह मत करो, तो मैं जीवन भर शादी नहीं करता। परंतु आप इतना धैर्य ना रखे। पंडित के संस्कार जाति धर्म के संस्कार से ग्रसित हो ही जाता है। आखिरकार माँ पराई हो गई ना, माँ दूसरे की हो गई। संसार बड़ा ही अजीब है। इसीलिए कहते, इसे सही दृष्टि से देखो। आप जब साधना करते हो तो छोटी छोटी चीजों के लिए मैं मना कर देता हूँ। तुमसे कहता हूँ कि ये मत करो। तुम्हें लगता होगा, अरे यह तो बड़ा छोटी बात है। किंतु जब तक कि कोई बड़ी घटना नहीं घटती, तभी तक वह छोटी है। आज धनतेरस है। आत्मा में सार तत्व है। आत्मा से आत्मा का बोध होता है। आत्मा ही रामकृष्ण, देवी और देवता है। आपका यह मानव देह आपका नहीं। इसलिए आत्मा को जान लोगे तो कृष्ण का बोध होगा। आत्मा को जानोगे तो माँ का बोध होगा, माँ लक्ष्मी का बोध होगा। स्वप्न में देख रहे हो भगवान कृष्ण खीर खिला रहे हो। स्वप्न क्या है? स्वप्न अपना नहीं। ऐसे ही इंद्रियां भी कार्य करती हैं स्वप्नवत। जब आप 3.5 घंटे बिना हिले डुले बैठते हो तो आसन सिद्ध होता है। यह साधना नहीं। यही आप जब ध्यान में चले जाते हो तब समय का बोध न होता है और साधना सिद्धि। मीरा ने भी यही कहा है, अरे मैं तो प्रेम दीवानी। कौन है? आत्मा ही है। प्रेम की दीवानी, दर्द कौन जानेगा? यह प्रेम कौन है? परमात्मा से ही है। उसने नाम नहीं लिया। उदासीन का भाव बताते हुए कहा, उद माने ऊपर जो आसीन रहता है। संसार के दुख और सुख से ऊपर उठना, संसार के राग और द्वेष से मुक्त होना उदासीन ही कहते हैं। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय
गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव। जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत